पिछले कुछ सालों में रॉयल एनफील्ड ने यह साबित कर दिया है कि वो वर्ल्ड क्लास मोटरसाइकिल्स बना सकते हैं। इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल GT 650 चलाने के बाद हमारे एक्सपेक्टेशंस और ऊंचे हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि नए रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 से भी हमें काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। क्या ये मोटरसाइकिल हमारी उम्मीदों पर खरी उतरेगी? आइए पता करते हैं। नई मीटियोर 350 रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड और थंडरबर्ड एक्स को रिप्लेस करती है। इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल GT 650 की तरह मीटियोर 350 को आरी के भारत और इंग्लैंड में बेस्ड टीम ने डेवलप किया है। भले ये मोटरसाइकिल ऑल न्यू है, रॉयल एनफील्ड ने इस बात का ध्यान रखा है कि मीटियोर आपको एक ऑथेंटिक रॉयल एनफील्ड एक्सपीरियंस दिलाए। रॉयल एनफील्ड का नाम सुनते ही आपको जो पहला ख्याल आता है वो है उसका एग्जॉस्ट नोट। तो सवाल ये कि क्या नए मीटियोर 350 का एग्जॉस्ट नोट बाकी रॉयल एनफील्ड 350s की तरह है? आइए आपको बाइक स्टार्ट करके सुनाते हैं। BS6 नॉर्म से कंफर्म करने के बावजूद मीटियोर 350 की एग्जॉस्ट नोट में वो जाना पहचाना रॉयल एनफील्ड थंब मौजूद है। अब साउंड तो है, लेकिन क्या क्लासिक 350 की तरह वाइब्रेशंस भी है? रॉयल एनफील्ड ने मीटियोर 350 में अपने कैरेक्टरिस्टिक फील को बरकरार रखा है। इसमें आपको वाइब्रेशंस तो जरूर महसूस होते हैं, पर वो इतने बुरे भी नहीं कि आपको अनबेरेबल लगे। इनफैक्ट एट स्पीड्स ऑफ 80 to 100 km/h द वाइब्रेशंस आर म्यूटेड। And that indeed is a welcome relief to many who associated Royal Enfield with vibrations. और वाइब्रेशंस को कम करने का मेजर क्रेडिट जाता है इंजन में लगा प्राइमरी बैलेंसर शाफ्ट। इनफैक्ट तकनीकी तौर पर यह फ्यूल इंजेक्टेड इंजन पुराने 350cc इंजन से बिल्कुल अलग है। जहां पुराने इंजन में पुश रॉड एक्चुएटेड वाल्व्स थे, वहां नए इंजन में लगा है सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट विद 2 वाल्व हेड। क्यूबिक कैपेसिटी भी 346cc से बढ़कर 349cc हो गई है। इंजन एयर कूल्ड है, लेकिन आरई ने सिलेंडर हेड के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑयल सर्किट डाला है टू एड कूलिंग। अब जब रॉयल एनफील्ड ने ये नए इंजन को बनाने के लिए इतना टाइम और पैसा लगाया है, तो आप ये सोचेंगे कि इसके पावर और टॉप फिगर्स क्लासिक 350 के मुकाबले और ज्यादा होंगे, पर सच्चाई कुछ और ही है। BS6 क्लासिक 350 इंजन के मुकाबले नया इंजन सिर्फ 0.4 हॉर्स पावर ज्यादा डेवलप करता है और टॉर्क 1 Nm से नीचे गिर गया है। आपको ये फिगर्स अंडरवेलमिंग लगेंगे, लेकिन जब आप मीटियोर को चलाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका इंजन कई मायनों में बेहतर है। जहां क्लासिक 350 महज 60 to 80 kph की रफ्तार के बाद एक्सट्रीम वाइब्रेशन से आपको परेशान करती है, वहां मीटियोर 100 किलोमीटर की रफ्तार के ऊपर भी रिलेटिवली वाइब्रेशन फ्री है। इट्स ओनली पोस्ट 110 kph where the vibrations are noticeable। परफॉर्मेंस में भी मीटियोर 350 क्लासिक 350 से 0 to 100 kph की रफ्तार पकड़ने में 7 सेकंड से ज्यादा तेज है। वही ये एक्सेलरेशन नंबर जावा 42 और बेनेली इंपीरियली 400 से तेज नहीं है। पर रॉयल एनफील्ड का मानना है कि उनके कस्टमर्स को हाई स्पीड्स और क्विक एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है। What they need is good bottom and mid-range torque, और मीटियोर 350 में लगा नया इंजन इन उम्मीदों पर खरा उतरा है। इस इंजन के टॉर्की नेचर की वजह से आपको अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलती है, जो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के ऑलमोस्ट बराबर है। आप फिफ्थ गियर में 40 या 120 किलोमीटर की रफ्तार पर बिना कोई इश्यूज के मोटरसाइकिल को चला सकते हैं। The best way to ride the Meteor 350 is sail over the fat torque wave। और अगर गियर शिफ्ट करना भी हो तो नया 5-स्पीड गियर बॉक्स के थ्रोज शॉर्ट और एक्यूरेट है। क्लच लीवर का फीडबैक अच्छा है, लेकिन ट्रैफिक में फील थोड़ा हैवी है।
नए इंजन की तरह इसमें लगा शैसी भी बिल्कुल नया है और ये फ्रेम रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड से काफी स्टिफ भी है। बाइक का स्टीयरिंग एंगल भी पहले से शार्प है और व्हील बेस 50 mm से बढ़ाया गया है। आगे का रिम साइज 19 इंच है और पीछे का 17 इंच, जो थंडरबर्ड से 1 इंच कम है। ब्रेक्स भी पहले से बड़े हैं और टायर साइज भी। बट द गुड न्यूज इज दैट द वेट इज डाउन बाय 6 किलोज। इन सब का सीधा असर इसकी हैंडलिंग पर होता है एंड इन अ गुड वे। मीटियोर हाई स्पीड पर स्टेबल है और कॉर्नर्स में भी प्रिडिक्टेबल। एक और चीज जो मुझे पसंद आई वो है इसका टाइट टर्निंग रेडियस, जिससे ट्रैफिक में बाइक को मैन्यूवर करने में मदद मिलती है। राइड क्वालिटी के बारे में बात करें तो मीटियोर 350 का सस्पेंशन थोड़े फर्म साइड पर है, लेकिन मोटरसाइकिल पॉटहोल्स और अंडुलेशंस को बिना कोई झिझक अब्सॉर्ब कर लेता है। आप इस बाइक को थोड़े ऑफ रोड रास्तों पर भी चला सकते हैं, तो लद्दाख जाने के लिए मीटियोर 350 सीम्स रेडी। रॉयल एनफील्ड मीटियोर MRF या C8 टायर्स के साथ उपलब्ध होगी और हमारी टेस्ट बाइक पर लगे थे C8 टायर्स। इनकी ग्रिप अच्छी है और ब्रेकिंग में भी ये बाइक की स्टेबिलिटी को बरकरार रखते हैं। ब्रेक्स की पावर भी डिसेंट है और ड्यूल चैनल ABS स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर ब्रेक्स थोड़े और शार्प होते और लीवर फीडबैक थोड़ी और मिलती तो अच्छा होता। That said, the brakes are good enough to get the job done. Just like the engine and chassis, the styling is all new. But Royal Enfield ने कोशिश की है कि Meteor को एक familiar look दे और इस वजह से this Meteor looks like a typical Royal Enfield. दूर से आपको मीटियोर और थंडरबर्ड की स्टाइलिंग सिमिलर लगेगी, लेकिन पास से देखें तो मीटियोर लुक्स नाइसर एंड इज मच बेटर फिनिश टू। फ्यूल टैंक का शेप चौड़ा है, साइड पैनल्स प्रोपोर्शनेट है और रेयर फेंडर में लगा राउंड टेल लैम्प इस मोटरसाइकिल को एक रेट्रो वाइब देता है। हैलोजन हेडलैम्प भी अपना काम तो अच्छे से कर लेता है, लेकिन इसके अंदर लगा LED DRL को थोड़ा और ब्राइट रखते तो अच्छा होता। हमारा टेस्ट बाइक सुपरनोवा वेरिएंट है और इसमें लगा है ड्यूल टोन पेंट, विंडशील्ड, टैन सीट्स और बैकरेस्ट। इस टॉप वेरिएंट के अलावा मीटियोर 350 फायरबॉल और स्टेला मॉडल्स में भी अवेलेबल होगा। मीटियोर का इंस्ट्रूमेंट पैनल भी नया है और इन्हें ऑन द गो पढ़ना आसान है। मेन क्लस्टर के बगल में लगा है नया रॉयल एनफील्ड ट्रिपर स्क्रीन। ब्लूटूथ से फोन को पेयर करने के बाद रॉयल एनफील्ड के ऐप द्वारा ये स्क्रीन आपको गूगल मैप्स की डेटा से टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी दिखाता है, लेकिन इनकमिंग कॉल्स और मैसेजेस का फीचर भी होता that it would have added more value. Overall, मीटियोर 350 की क्वालिटी और फिनिश बाकी रॉयल एनफील्ड 350 से बेहतर है। अगर आप बाइक को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो रॉयल एनफील्ड की मेक इट योर्स प्रोग्राम के द्वारा आप मीटियोर को अपनी पसंद से स्टाइल कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन लिस्ट में शामिल है डिफरेंट रोड लीगल एग्जॉस्ट, 8 इंजन गार्ड डिजाइन्स, 6 सीट्स, मल्टीपल सीट कवर्स, 2 different windscreens, bar and mirrors, bigger forged foot pegs and many color options. इस मोटरसाइकिल को हाईवे पर क्रूजिंग करने के लिए बनाया गया है और इस वजह से राइडिंग पोजीशन काफी रिलैक्स्ड है। हैंडल बार को आपकी तरफ खींचा गया है, फुट पेग्स थोड़े फॉरवर्ड सेट है और ये सीट काफी कंफर्टेबल है। इन ऑल इट इज अ मोटरसाइकिल दैट इज बिल्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। सीट भी बेहद कंफर्टेबल है और आप लंबे समय के लिए बिना कोई ब्रेक लिए राइड कर सकते हैं। रॉयल एनफील्ड ने मीटियोर के साथ अपनी कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर को बरकरार रखा है और उसके साथ एक बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस को इंट्रोड्यूस किया है जो पहले की 350cc रॉयल एनफील्ड में मिसिंग था। और इसलिए द मीटियोर 350 comes across as a well-rounded product. The prices are competitive too. बेस फायरबॉल वेरिएंट की कीमत है 1,75,825। मिड साइज स्टेलर मॉडल में आपको मिलता है बैकरेस्ट और मेटालिक कलर्स एंड इट इज प्राइस एट ₹1.81 लाख। टॉप स्पेक सुपरनोवा की कीमत है ₹1.90 लाख। मीटियोर 350 रॉयल एनफील्ड के को कस्टमर्स को तो पसंद आएगा ही, लेकिन इसके उम्दा डिजाइन, कंफर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस क्रूजिंग एबिलिटीज को देखकर फर्स्ट टाइम कस्टमर्स भी इसे बहुत पसंद करेंगे। इनफैक्ट रॉयल एनफील्ड ने अपने 350cc प्लेटफॉर्म को बनाने में जो मेहनत लगाई है वो साफ दिखती है एंड आई थिंक दे हैव डन एन इम्प्रेसिव जॉब।